तो प्रश्नावली 3.1 में जो प्रश्न है, ठीक है, ये जो आपके बुक में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो प्रश्न जो है अपना बुक में देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट जो है पढ़ करके इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें जो पहली क्वेश्चन जो है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक में दो क्वेश्चन है। पहली जो इसमें है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में जो है भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में यानी जो कंपटीशन है उसमें भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हुआ है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, कि एक जो है प्रतियोगिता हुई है, ठीक है, और उस प्रतियोगिता में जो है 10 जो है विद्यार्थी वो क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि वो जो विद्यार्थी है कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। तो ये नहीं बताया गया है, ठीक है, ये नहीं बताया गया है। बस इतना बताया गया है कि दोनों को मिला करके जो है कितने हैं, 10 हैं, ठीक है, और कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। दूसरी कंडीशन पर भी चलेंगे कि जो लड़के की जो संख्या है लड़कियों की संख्या से जो है इसमें जो है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या होगा। तो नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे, ठीक है। तो हल जो है यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब जो है इसका हल यहाँ से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का पहला है, ठीक है, लिखेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या जो है वो x है, ठीक है। इस और है ना, और लड़कियों की संख्या वो है y, ठीक है, क्या है, y है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न से, जैसा कि प्रश्न कहा है, प्रश्न से चलेंगे। तो लड़के और लड़कियों दोनों को मिला करके कितने स्टूडेंट है, 10 है, ठीक है। समीकरण 1 इसको मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन कही गई है ना इसमें बुक में, इस पर थोड़ा गौर करना है कि यदि लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों को संख्या को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं ना। तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितनी है, तो 4 अधिक है। मतलब लड़कियों को क्या माने हैं, y माने हैं, और लड़कों को क्या माने हैं, x माने हैं। तो कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो प्लस इसमें क्या करेंगे, 4 करेंगे, और यहाँ से हम लोग का समीकरण 2 निकल के आएगा, ठीक है। अब जब ये समीकरण निकल गया तो चूंकि ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे, और जहाँ पर जो पॉइंट कट करेगा ना ग्राफ पर, वहीं पर जो है x अक्ष की तरफ जाएंगे। तो x अक्ष की तरफ जाएंगे तो वो लड़कों की संख्या हो जाएगा, और जो y अक्ष की तरफ जाएगा वो लड़कियों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ज्ञात होगा। सबसे पहले इसको जो है 2 हल निकाल लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 हल निकालते हैं। यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर है 10। यहाँ पर 2 हल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए 2 हल निकाला जाता है ना। और 2 हल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू जो है हम कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई भी नंबर ले सकते हैं, या y का भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि x का ही वैल्यू लेंगे, y का भी ले सकते हैं, ठीक है। 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6, जितना हो ले सकते हैं। माइनस में भी हो सकता है, -1, -2, -3, जितना आपको लेने का मन है ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना होता है कि जो भी मान आप ले रहे हैं वो लीजिए तो ठीक है, लेकिन कभी भी भिन्न में नहीं आना चाहिए, कभी भी मान जो है फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर इस तरह से अगर मान आ जाता है, 5/2 अगर मान आ जाता है, तो इस तरह से मान नहीं लेना है, क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इस तरह से मान को नहीं लेना है, यानी जो भी लेंगे, अगर ले रहे वो नंबर और बटा में आ जा रहा है, भिन्न में आ जा रहा है, तो उस मान को नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम जो है x का मान 0 लेते हैं, ठीक है। जब हम x का मान 0 लिए तो y का मान क्या आएगा, तो इसमें x के जगह पर 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 10, यानी y बराबर जो है 10 निकलेगा।
तो इस तरह से y का वैल्यू कितना निकाल लिए, 10 निकाल लिए। एक मान निकाल लिए, एक और अभी बाकी है, ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं, अब कि y का मान जो है हम ले लेते हैं 0, ठीक है। जब y का मान 0 लेंगे तो x प्लस जो है 0 बराबर क्या आ जाएगा, 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10, यानी जो है इसका वैल्यू कितना आ गया, 10, ठीक है। दोनों को 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब समीकरण सेकेंड से चलेंगे, समीकरण सेकेंड से, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड क्या है कि y बराबर जो है x प्लस 4 है, इसका दो हल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दो हल निकालते हैं, ये x है वो y है। हम x का मान क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x 0 तो y कितना, 4, ठीक है। अगर हम अब की इस बार x का वैल्यू 2 लेंगे, x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू कितना आया, 6 आया, ठीक है। 6 आएगा ना, y बराबर 2 प्लस 4 यानी y बराबर 6, ठीक है। तो इस तरह से जो है मान ले लिए। अब यही मान को जो है, ये जो दो मान लिए हैं, इसी को ग्राफ कॉपी में दिखाना है, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी में दिखाने के बाद जहाँ पर जो बिंदु टच करेगा ना, जहाँ पर बिंदु टच करेगा तो उसी बिंदु से जो है ये लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकल के आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इस तरह से जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें ग्राफ पर जो है इसको दिखाना है। ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, देखते हैं इसको ग्राफ कॉपी पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है उसको सोल्व करते हैं कि इसमें जो है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपया है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य जो है ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले जो है पेंसिल और कलमों के मूल्य को मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पहली क्वेश्चन का जो दूसरा है, ठीक है, लिखेंगे माना कि पेंसिल पेंसिल है ना, एक पेंसिल लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक कलम का मूल्य, ठीक है, एक कलम का मूल्य हो जाएगा ₹y, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न से जैसा प्रश्न कहा है, ठीक है, प्रश्न कहा है कि इसपे 5 पेंसिल हैं। कितने पेंसिल है, 5 पेंसिल है। तो एक पेंसिल कितना माने हैं, x, तो 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में हम इसको 5x लिख दे रहे हैं, फिर प्लस तथा 7 कलमों का मूल्य जो है, 7 कलम, कलम को क्या माने हैं, कलम को माने हैं y। तो ये जो है 7 कलम है तो 7y हो जाएगा, बराबर कितने हैं, 50। ये समीकरण 1 निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें सेकेंड कंडीशन में कहा है कि 7 पेंसिल है, इस बार कितने पेंसिल है, 7 पेंसिल है, तो 7x हो जाएगा। और 5 जो है इस बार कलम हो गए, ठीक है, 5x हो जाएगा। और इन दोनों का मूल्य कितना है, 46 रुपया है। तो इस तरह से जैसे दो समीकरण निकलेगा, दो समीकरण जैसे निकलेगा तो उसका जो है दो हल निकाल लेंगे, और दो हल निकालने के बाद जो है उसको ग्राफ पर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर कट करेगा ग्राफ में वहीं पर निकल के आ जाएगा, है ना। पेंसिल का मूल्य जो है x अक्ष वाला पर निकलेगा, और कलम का मूल्य जो है y अक्ष वाला पर, जो है जो भी जितना नंबर आएगा वो होगा, ठीक है। तो इसको पहले जो है दो हल ले लेते हैं, ठीक है। अब दो हल लेते हैं कैसे, तो ये उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिए थे, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या है कि 7x प्लस 7y बराबर जो है 50 है। सबसे पहले हम इसमें x को फ्री कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मान जो है निकालने में आसानी पड़े, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर 5x बराबर जो है 50 माइनस 7y, क्या किए, इस प्लस वाले को ये साइड भेज दिए तो माइनस में चला गया। x को फ्री रख लेते हैं ना, तो 50 माइनस 7y बट्टा जो है ये हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से निकालिए तो आराम से y का वैल्यू रख करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट आप यहीं पर रखना चाहें तो यहीं पर भी रख सकते हैं, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, है ना, यहीं पर भी डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस तरह से जो आसानी पड़ेगा। अब यहाँ पर दो जो है वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से वैल्यू पुट किया जाएगा, तो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन में खाली नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं y का वैल्यू कितना ले, तो अगर हम y का वैल्यू इसमें 0 लेते हैं, ठीक है, अगर y का वैल्यू जो है हम 0 ले लिए, ठीक है, तो 0 ले लिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर जो है 50 माइनस 7 गुने क्या हो जाएगा, तो 7 गुने हो जाएगा 0, और बटा में क्या हो जाएगा 5,
तो x बराबर जो है 50/5 हो जाएगा, चूँकि ये पूरा 0 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। एक हल निकल गया, दूसरा निकालते हैं, ठीक है। फिर जो है x का वैल्यू रखेंगे। इस बार x का वैल्यू क्या रखे हैं ना, इस बार x का वैल्यू 5 रख लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर हम 5 रखें, ठीक है, तो कितना निकल रहा है x का वैल्यू, तो x बराबर जो है 50 माइनस 7 गुने 5 हो जाएगा और बटा में जो है 5 हो जाएगा। यानी 50 माइनस जो है 35 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 50 में से जो है 35 को घटाएंगे, तो 50 में से 35 जब घटेगा तो बचेगा 15 और बटा 5 हो जाएगा, काटेंगे 1, ये जाएगा 3, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना निकला, 3 निकला, ठीक है। तो समीकरण 1 से जो है 2 हल तो निकाल लिए, उसी तरह से समीकरण 2 से भी जो है निकालते हैं, ठीक है। तो समीकरण चलेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण क्या है, 7x प्लस 5 वाई होगा, यहाँ ना x लिखा हुआ है, y होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, y होगा। तो y बराबर क्या होगा, 46, ठीक है। क्या होगा, 46 होगा। अब इसमें x को फ्री कर लेते हैं ताकि हमको y का वैल्यू निकालने में आसानी पड़े, ठीक है। x का वैल्यू निकालने में आसानी पड़े। ये 46 माइनस 5 वाई बटा क्या हो जाएगा, ये अगर हम x को साइड भेजेंगे 7 को, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है, 7। अब यहाँ से जो है हम ले सकते हैं वैल्यू, दो जो है हल यहाँ से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये दो हल ये रहा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें जो है y का वैल्यू कितना रखे हैं कि जो है इसको करने पर जो है ये पूरा कट जाए, ठीक है। तो अगर हम y का वैल्यू इसमें अगर हम ले लें 8 -2 ले लेते हैं, ठीक है। y का वैल्यू क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, ठीक है। अब -2 लेंगे तो क्या होगा, कितना होगा, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है कि हो जाएगा 46 माइनस 5 गुने -2/7, ठीक है। तो 46 प्लस हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। तो 8 सत्ते कितना होता है, 56। जब हम y का वैल्यू -2 रखे तो x कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। एक और वैल्यू जो है इसका लेते हैं, ठीक है। और एक और वैल्यू वो कौन सा ले सकते हैं, तो हम y का वैल्यू इस बार जो है 5 ले लेते हैं, ठीक है। y का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 46 माइनस 5 गुने 5 बटे क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो 46 माइनस कितना हो जाएगा, 10 और बटा हो जाएगा 7। घटाने पर कितना आ जाएगा, तो घटाने पर जो है 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कट रहा है ये, क्या नहीं कट रहा है ना, तो नहीं कट रहा है तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेना है, ठीक है। कभी भी इसको फ्रैक्शन में नहीं लेना है। खैर इसको देखते हैं कहीं गलती तो नहीं है ना, 25 ना होगा, 5 5 कितना होगा, 25, ठीक है। तो 25 हो जाएगा और 46 में से जो है 25 को अगर घटाते हैं तो 1 बचेगा और ये 2 बचेगा, 21 बचेगा ना, ठीक है। तो ये जो है 21 बचेगा। अब जब 21 होगा तो 21 बटा जो है 7 होगा, काटेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी जब y का वैल्यू 5 रखे तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। ये दो जो है हल निकल गया दोनों का। अब इसी को ग्राफ पर जो है डिनोट करना है, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी ले करके उसमें डिनोट करना है। कैसे डिनोट होगा, चलिए ग्राफ कॉपी पर देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है प्रश्नावली 3.1 में, उसको अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है किस तरह से जो है इसमें जो है एक्स वाई का वैल्यू निकाले हैं ना, ग्राफ कॉपी पर देख करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि अनुपातों है, यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है। अनुपात A1/A2 है, B1/B2 है और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसकी तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा जो है निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, ये भी बताना है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन है इस तरफ है और यहाँ पर दो जो है समीकरण दिए हुए, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है और 2 का जो फर्स्ट है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है। और जो सेकंड समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए हुए हैं और इसमें ज्ञात क्या करना है कि समांतर है या समपाती है, ये भी बताना है। और साथ ही साथ जो है इसकी तुलना भी ज्ञात करना है, ठीक है, कि इसकी तुलना करने पर जो है कौन सी रेखाएं बन रही है, ठीक है।
तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है इसमें कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें जो ये वाला जो है ये क्या हो गया? A1 हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया? B1 हो गया, और ये क्या हो गया? तो ये C1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जो है ये क्या हो गया? A2 हो गया, ये क्या हो गया? B2 हो गया, और ये पूरा क्या हो गया? C2 हो गया। तो A1 बाई A2 क्या निकल के आ रहा है? तो 5/7 है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम B1 बाई B2 देखें, तो B1 बाई B2 क्या निकल के आ रहा है? तो -4/6 निकल के आ रहा है। उसी तरह से C1 बाई C2 अगर देखें, तो कितना निकल कर के आ रहा है? 8 -9 निकल के आ रहा है। तो क्या A1 बाई A2 बराबर है? तो अगर हम A1 बाई A2 ले बाय इक्वल टू B1 बाई B2 ले, तो ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो कौन सी रेखाएं होती है? तो वो होती है प्रतिच्छेदित रेखाएं, है ना। प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और जो प्रतिच्छेदित रेखाएं, अब ये क्या होगा? तो ये कैसा बनाएगा? तो इसका जो ये होगा, ये समांतर होगा, ठीक है। क्या होगा? समांतर, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे एक लाइन ये भी कि ये क्या है? तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, बस इतना ही जो है इसको लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो है आंसर है, वो आंसर में जो है देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करके ये ज्ञात कर लिए, ठीक है, कि प्रतिच्छेदित रेखाएं जो है ये, ठीक है। तो इसका आंसर में जो दिया हुआ है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदित रेखा है, ये कहीं एक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। तो यही चीज इसमें जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है सेकंड का जो है फर्स्ट वाला सोल्व हो गया। सेकंड का जो है सेकंड वाला सोल्व करते हैं। आंसर में लिखा हुआ है एक जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो आंसर शीट में ये है। चलिए जो है सेकंड को देखते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है कि दो समीकरण इसमें भी है। 9x प्लस जो है 3y प्लस 12 बराबर क्या है? 0। और एक और है 18x प्लस जो है 6y और प्लस 24 बराबर 0। इसमें a1 कितना है? तो इसमें a1 बाई a2 अगर देखें तो 9 बटा क्या है? 18 है, ठीक है। 9 बटा क्या है? 18। अगर हम b1 बाई b2 देखें तो ये है 3/6, और यहाँ C1 बाई C2 अगर देखें तो ये है 12/24 है, ठीक है। काटेंगे जाएगा 1/2, काटेंगे जाएगा 1/2, काटेंगे जाएगा 1/2। यानी इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि A1 बाई A2 जो है वो B1 बाई B2 के बराबर है, और C1 बाई C2 के बराबर है। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो जब ये तीनों बराबर होते हैं तो वो क्या होते हैं? समपाती होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? समपाती होते हैं। तो कौन सी रेखाएं होंगी? ये रेखाएं जो होंगे वो समपाती होंगी, ठीक है। कौन सी रेखाएं होंगी? समपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। ये इसका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेकेंड भी सोल्व हो गया। थर्ड वाले को सोल्व करते हैं। थर्ड वाला इसमें जो दिया हुआ है इसको यही सोल्व कर देते हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है, ठीक है। और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है। तो यहाँ से पहले a1 बाई ए टू कितना है? 6/2 है। और b1 बाई b2 जो है वो -3/-1 है, ठीक है। इसमें एक छुपा हुआ रहता है, माइनस में माइनस लिखेंगे। c1 बाई c2 जो है कितना है? 10 बटा जो है वो 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 है ना, 3/1 हो जा रहा है, ये कट के आ जाएगा तो 3 बटा ये भी 1 हो जाएगा, और ये तो है, ठीक है। यानी इसका कहने का अर्थ क्या हो गया? तो इसका कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ पर a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है? समांतर रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये तीनों पार्ट जो है सोल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है अनुपातों a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के जो युग्म है या संगत है कि यह असंगत है, ये भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी तो संगत होंगी, ठीक है। क्या होगा? संगत होगा, ठीक है। और अगर जो संपाती होगा, समांतर होगा, तो ये सभी क्या होगा? पिछले ही जो है मतलब जो है इसको बताए हैं, ठीक है। शुरुआती में ही इसको जो है बताए हैं कि कौन क्या होता है, संगत असंगत कौन क्या होते हैं, तो सब बताया गया है।
तो इसमें ये भी बताना है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी कंपैरिजन ऐसे ही कर लेंगे, रेखाएं पता कर लेंगे, रेखाएं पता करने के बाद जो है पता चल जाएगा कि संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है शुरू होगा और तीसरा का जो है पहला, इसमें जो समीकरण है कि 3x प्लस 2y बराबर 5 है, ठीक है। और दूसरा जो है 2x माइनस 3y बराबर जो है 7 है, ठीक है। तो ये जो है पहला में दिया हुआ है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट, इसको भी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a1 बाई a2 क्या है, तो 3/2 हो गया। उसी तरह से b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/-3। और इसको अगर हम ये साइड ले जाएंगे तो C1 बाई C2 जो है वो कितना है, 5/7 होगा, ठीक है। माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर A1 बाई A2 जो है वो B1 बाई B2 के तो बराबर नहीं है। तो जब ये नहीं होता है तो रेखाएं कौन सी होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है। और जो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है वो क्या होती है, संगत होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, संगत है, ठीक है। क्या है, संगत है या असंगत है ये भी बताना है। तो ये क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। तो आंसर में भी वही है। चलिए शुरू करते हैं अगली क्वेश्चन। ये जो है इसको बना लेना है, उसके बाद इसका सेकंड जो है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड इसमें जो समीकरण है उसको देखते हैं, ठीक है। सेकंड है कि 2x माइनस जो है 3y बराबर जो है 8 है। तो अगली जो है कि 4x माइनस 6y बराबर 9 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। तो a1 बाई a2 क्या है, 2/4 है। b1 बाई b2 क्या है, तो -3/6 है। और C1 बाई C2 जो है वहाँ पर -8/-9 है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसको यहाँ लाएंगे तो -8 आएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको यहाँ लाएंगे -9 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंपैरिजन हो गया। इसको काट देते हैं तो ये 1/2 आएगा, इसको भी काट देते हैं तो 1/2 आएगा, ये जो है 8/9 रहेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर a1 बाई a2 जो है वो बराबर है b1 बाई b2 के। लेकिन जो है ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। और जो c1 बाई c2 के बराबर नहीं होती है वो समांतर होती है। जो समांतर होती है वो क्या होती है, असंगत होती है। क्या होती है, असंगत होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सॉल्व हो गया। अगली जो है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो है, अगला इसमें ये है कि 2 समीकरण इसमें भी है, तो इसका भी ले लेते हैं। ये रहा तीसरी, ठीक है। तीसरा ये है कि यहाँ पर जो है कि 3/2 x है ना, और प्लस जो है 5/3 y है और बराबर में 7 है। उसके बाद जो है कि 9x जो है 9x माइनस 10y बराबर 14 है, ठीक है। ये है। कंपैरिजन कर लेते हैं। तो a1 बाई a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। 9 को क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 9 इस तरह से। उसके बाद जो है b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 कितना है, 5/3, डिवाइड क्या करेंगे, -10 है तो -10 लिखेंगे। उसके बाद c1 बाई c2 क्या हो जाएगा, तो -7 बटा जो है -14 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। तो 3/2 गुना करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा। इसको भी ऐसे ही करते हैं। तो 1 ऊपर जाएगा, -10 नीचे आएगा, काट दो, ये चला जाएगा तो माइनस जो है 1 इसका 6 आ जाएगा। और इसको काटने पर जो है, इसको काटने पर 1/6 इसका भी होगा, ठीक है। और इसको काटने पर जो है 1/2 आएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a1 जो है वो a2 ये b1 बाई b2 के बराबर है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो कौन सी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, ठीक है। प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी और जो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है वो क्या होती है, संगत होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इस तरह से जो है इसको सोल्व करना है। एक अंतिम, एक और है ना, 2 और है अभी, ठीक है। मतलब टोटल इसमें कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो 3 तक तो हो गया। चौथी जो है बनाते हैं, ठीक है। तो चौथी जो है इसमें, इसका क्या होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो चौथी है यहाँ पर 5x माइनस जो है 3y बराबर 11 है और -10x प्लस 6y बराबर जो है -12 है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर a1 बाई a2 क्या होगा, तो 5/-10 होगा। तो यहाँ पर b1 बाई b2 क्या होगा, b1 बाई b2 -3/6 होगा।
और C1/C2 जो है वो -11 और जो है 22 होगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस को इधर ला लिए तो जो है प्लस में चला जाएगा, ठीक है। और जो +11 है उसको उस साइड ले गए तो माइनस में चला गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा एक बार में, ये जाएगा 2 यानी -1/2 आएगा। इसको भी काटते हैं तो -1/2 आएगा, ठीक है। और इसको भी काटते हैं तो -1/2 आएगा। तीनों यहाँ पर क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है और C1/C2 के बराबर है। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, वो समपाती होती है, ठीक है। तो समपाती रेखाएं होती है, और जो समपाती होती है वो संगत होती है, ठीक है। समपाती रेखाएं लिखेंगे और नीचे लिखेंगे संगत, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। इसकी जो पांचवी जो भाग है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये रहा पांचवा। पांचवा में जो क्वेश्चन है कि 4/3 x है, ठीक है। और उसके बाद जो है 2y बराबर जो है 8 है, और एक और है 2x प्लस जो है 3y और बराबर 12 है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको भी जो है कंपेरिजन कर लेते हैं। तो A1/A2 जो है, A1 कितना है, 4/3 है। ये A2 कितना है, तो डिवाइड दे देते हैं 2, ठीक है। उसके बाद जो B1/B2 जो है, B1 कितना है, 2, और B2 कितना है, 3। उसी तरह से C1/C2 जो है वो है 8, 12, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं ना। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 4/3 गुने 1/2 काटेंगे तो जाएगा 2/3। ये भी 2/3 है। इसको काटेंगे तो ये जाएगा 4, ये जाएगा 6, ये जाएगा 2, ये जाएगा 3, यानी जो है 2/3 आएगा। तो यहाँ पर जो तीनों है, तीनों यहाँ पर क्या आ रहे हैं, तीनों यहाँ पर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब तीनों यहाँ पर बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा, ये भी जो है संगत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। 4/3 2/8 है, ये 2x है, 3x है, ठीक है। सोल्व करने के बाद जो है 2 जाएगा तो 2/3 होगा। यहाँ जो है 2/3 दिया हुआ है, यहाँ पर काटने पर 4 जाएगा, 6 जाएगा, 2 और 3। तीनों यहाँ पर भी क्या है, तीनों यहाँ पर भी जो है बराबर आ रहे हैं, तीनों यहाँ पर भी बराबर आ रहे हैं। और जब तीनों यहाँ पर बराबर आते हैं तो क्या होंगे, संगत के संगत। तो ये जो है क्या होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, इसको जो है संगत होना चाहिए। क्या संगत, तो जो समपाती रेखा होती है वो क्या होती है, संगत होती है। तो इसमें भी जो है संगत होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है संगत होना चाहिए, तो इसमें जो है ये अभी संगत है, ठीक है। तो ये भी संगत है, तो लास्ट में लिख लेना है संगत, ठीक है। तो इस तरह से जो तीसरी की जो है पूरा जो है खत्म हो गया, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का हर एक पार्ट को जो है सोल्व किया गया। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अभी जो है 4 क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है।